खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मैं आसिफ भाई हाजी एस्टर की फ़ैमिली का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम को आप सबके सामने पेश कर सकूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी बेटी जॉय की सालगिरह भी है और मैं सबसे पहले अपनी बेटी को सालगिरह मुबारक कहूँगा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुदावंद आपको हमेशा खुशियों भरी ज़िंदगी दे और आप सेहत और तंदुरुस्त भरी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। तो आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे उसका मज़मून है शुक्रगुज़ारी। उसके लिए हम खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे जो कि ज़बूर 50 उसकी 23 आयत है। जो शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुज़ारी करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पर मसीही होते हुए ये शुक्रगुज़ारी करना हमारे हुस्न की ये एक शक्ल है, सूरत है। और इस तरह एक मसीही जो है वो अपने ईमान का इजहार करता है। शुक्रगुज़ारी है क्या? शुक्रगुज़ारी का मतलब है खुदा की तमजीद करना, उसकी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और खुशियों का शुक्र करना। खुदा ने हमें जितनी भी बरकतें हमारी ज़िंदगी में बख्शी हैं अपने फजल से, अब हम उनका पब्लिकली या सरेआम ऐलान करते हैं और खुदा को जलाल देते हैं कि मेरी बरकतें, मेरी तरक्की, मेरी निजात, मेरी सरबुलंदी जो है और मेरी शादमानी मेरी किसी खूबी की वजह से नहीं है, ना ही मेरी अकल और दानिश और मेहनत का फल है। बेशक मेरी मेहनत को खुदा ने लिया और मुझे तहरीक दी कि मैं काम करूं। असल में मेरी बरकतों का मंबा, उनका देने वाला खुदावंद खुद है। इसलिए पाक कलाम में खुदा कहता है कि जो शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, वो मुझे रिकग्नाइज़ करता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जब तक हमारे घर में या हमारी ज़िंदगी में कोई अजीब काम, मोजज़ा या किसी एक्सीडेंट से बचने जैसा काम ना होगा हम शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे। जबकि खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है ज़बूर 52 उसकी 9वीं आयत के पहला हिस्सा में कि मैं हमेशा तेरी शुक्रगुज़ारी करता रहूँगा। शुक्रगुज़ारी का ताल्लुक दिल से होता है क्योंकि हम शुक्रगुज़ारी दिल से करते हैं। लिहाजा पहला काम या पहली शुक्रगुज़ारी ये है कि हम अपना दिल खुदावंद को दें और दूसरी बात ये है कि हमारा चाल चलन बतौर मसीही मानी खेज होना चाहिए। मेरा और आपका खुदा ज़मीन और आसमान को खल्क करने वाला खुदा है जिसने हमको बतौर वालिदैन औलाद जैसी नेमत बख्शी। ये वो खुदा की ज़ात है जिसने हमें और हमारी औलाद को परवान चढ़ाया। ये वो इलाही हस्ती है जिसने हम वालिदैन को ये ताकत और क़ुव्वत बख्शी कि हम अपनी औलाद की बेहतरीन तरीक़ा से परवरिश कर सकें। और ये खुदावंदों का खुदावंद है जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। शादी का प्रोग्राम हो गया, मंगनी का हो गया, वलीमे का हो गया, सालगिरह का हो गया या और कोई खुशी हो गई, तो उसका आगाज़ तो वो यीशु मसीह के नाम से उसकी शुक्रगुज़ारी करते हुए करते हैं। लेकिन जब वो दुआ कर लेते हैं, पैगाम सुना लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने प्रोग्राम का पूरा होल्ड जो है शैतान को दे देते हैं, जो कि गलत बात है। हमें खुदावंद के साथ आखिर तक कायम रहने की ज़रूरत है और अपने प्रोग्रामों में भी खुदावंद को आखिर वक्त तक शामिल करने की ज़रूरत है। हमारे छोटे भाई डैनियल की जब 2015 में शादी हुई, वो आज आपके साथ मौजूद भी है अपनी फैमिली के साथ, तो हमने उसकी शादी के तमाम प्रोग्राम को अपने गांव में अरेंज किया और उसको आज भी लोग जो हैं याद रखते हैं। और उसकी वजह ये नहीं कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया या नमूद नुमाइश की, उसकी सिर्फ वजह एक है कि हमने उसमें शैतान को आने नहीं दिया, शैतान को उन प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया। और वो कैसे कि हमने
जितने भी शादी के प्रोग्राम थे उनमें सिर्फ खुदावंद की तारीफ और तमजीद के गीत गाए, साउंड सिस्टम पर खुदावंद की तमजीद के गीत लगे। इस तरह हमने शैतान को अपने उन प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होने दिया। यहाँ पर यह बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी हर बात में करने की ज़रूरत है, हर हाल में करने की ज़रूरत है, और इसी से एक ईमानदार मसीही का चाल चलन ज़ाहिर होता है। हमें ऐसे कामों के लिए पहल करने की ज़रूरत है। बुड़बुड़ाना, शिकायत करना या बेखुदी में पड़े रहना और बेचारगी का इजहार करना, मनफी बातें करना, ये करना आसान है। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बनी इसराइल कौम को खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। उनको गुलामी से आज़ाद किया, समंदर के 2 हिस्से कर दिए, खारे पानी को मीठा बनाया जो कि पीने के काबिल हुआ, और खुदा उनको वादा किए हुए मुल्क की तरफ ले जा रहा था, जहाँ पाक कलाम कहता है कि दूध और शहद की नदियाँ बहती थीं। लेकिन रास्ते में जब उनको कोई उनकी पसंद की चीज़ें ना मिलती तो वो बुड़बुड़ाने लगते और शिकायत करने लगते और खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते थे। अक्सर उनमें से इसीलिए जो हैं हलाक हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए और उस वादा की हुई ज़मीन पर ना पहुंच सके। इसी तरह वो लोग जो दुनिया में बरकतें पाने के बावजूद भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, वो रूहानी तौर पर वादा की हुई नेमतों की सरजमीन पर रूह की मामूरी की तरफ और रूह के फलों की तरफ नहीं पहुंच पाते। रूहानी तौर पर उनकी ज़िंदगियां खुश्क रहती हैं। इसलिए पाक कलाम फरमाता है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। बाइबल मुकद्दस में पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में यूं लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में खुदा का कलाम कहता है। अच्छी बातों में, आसान हालात में शुक्रगुजारी करना मुश्किल नहीं है। यानी बाज़ तो उन हालात में भी शुक्रगुजारी नहीं करते, लेकिन मुश्किल हालातों में, बुरहानों में, जब हमें ख़तरों ने घेरा हो, घर में कोई ना कोई क्राइसिस हो, परेशानी हो, ज़िंदगी में मुश्किलात हों, उस वक्त शुक्रगुजारी करना और हर एक बात में शुक्रगुजारी करना अपने ईमान पर कायम रहने का इजहार करता है। और जब एक ईमानदार ऐसी ख़तरनाक, मुश्किल और परेशानी में शुक्रगुजारी करता है तो वो ये कह रहा होता है कि मुझे खुदावंद पर ईमान है कि वो मुझे इन हालात में नहीं रहने देगा और वो मेरी मुश्किलात को, मेरी कमियों को वो पूरा करेगा और इन मुश्किलात में से निकाल लेगा और मुझे पहले से भी ज़्यादा बरकत देगा। इसलिए शुक्रगुजारी एक कुर्बानी भी है, क्योंकि शुक्रगुजारी करना इंसान के लिए हमेशा से आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में ये मुमकिन है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी कर सकें। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि नए अहदनामा में लूका 17 बाब उसकी 11 आयत में दर्ज है कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और सामरिया और गलील के बीच में एक गांव में दाखिल होने लगे तो 10 कोढ़ियों ने उनको दूर ही से बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, आए यीशु, आए साहब, हम पर रहम कर। उनकी हालत नहायत बेचारगी की थी। वो अपने घरों में भी नहीं रह सकते थे कि कहीं उनके घर वालों को भी ये कोढ़ की बीमारी ना लग जाए, और वो अपने शहरों से भी दूर रहते थे, और अगर कोई कोढ़ी शहर में नज़र आ जाता था तो लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से वो शहरों से दूर रहते थे। और यही वजह थी कि उन कोढ़ियों ने यीशु मसीह को दूर से ही बुलंद आवाज़ से कहा कि आए यीशु, हमको शिफा दे, हम पर रहम कर। और यीशु मसीह को उनकी हालत पर तरस आया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और वो सब यीशु की ताबेदारी करते हुए काहिनों की तरफ चल पड़े। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। और इसी हवाले में ही 15 और 16 आयत में यूँ लिखा है, फिर उनमें से एक ये देख कर कि मैं शिफा पा गया हूँ, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पाँव पर गिरकर
उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। मेरे अजीज़ों, आज इंसान को भी ऐसे कोड़ की बीमारी लगी हुई है, और वो बीमारी गुनाह का कोड़ है, खुदगर्जी का कोड़ है, गरूर का कोड़ है। और यीशु मसीह हमें इन बीमारियों से शिफा देता है, और उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। शिफा सब चाहते हैं, लेकिन शाफी के पास बहुत थोड़े आते हैं। जैसे 10 कोड़ियों में से सिर्फ एक यीशु मसीह के पास वापस लौटा, उसकी तमजीद करता हुआ, और मुंह के बल उसके पैरों में गिर पड़ा, क्योंकि उसे खुदा ने शिफा बख्शी थी। जब बाकी 9 शिफा पाने के बाद यीशु मसीह के पास वापस ना लौटे, तो यीशु ने उससे गम का इजहार भी किया। और यहाँ पर 17वीं आयत में यूँ लिखा है कि यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? आज खुदावंद उन 9 की तलाश में है जिनको शिफा मिली, बेशुमार और अनगिनत बरकतें मिली। उनके लिए नए दरवाजे खुले, लेकिन वो खुदावंद की तरफ कभी लौट कर वापस नहीं आए, उस सामरी की तरह जो मसीह की तमजीद करता हुआ वापस लौटा। शुक्रगुजारी रूहानी ज़िंदगी का बड़ा भेद है, जो हमें फतह में रखता है, सर बुलंद रखता है, हमारी रूह को ज़रखेज़ रखता है, और मसीह के मुकाशफात हमको मिलते हैं। उन 9 कौड़ियों ने तो दूर ही से बुलंद आवाज़ से खुदावंद से शिफा ले ली, इससे बढ़कर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वो एक सामरी जो शिफा पाकर यीशु मसीह के पास वापस आया शुक्रगुजारी करने, उसे क्या कुछ मिला? उसे मसीह को छूने का फजल मिला, मसीह के पास आने का शरफ मिला, उससे गुफ्तगू करने का मौका मिला। इससे मसीह ने कलाम किया, और 19वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा, फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अच्छा के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सोसोकिन। इसका मतलब है मुकम्मल निजात, अब्दी हलाकत से निजात, गुनाहों की ताकत, सज़ा और अदालत से निजात। और ये बरकत उस शख्स को मिली जो शुक्रगुजारी करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। हायर एंड डीपर ब्लेसिंग सिर्फ उनके लिए है जो शुक्रगुजारी करने खुदावंद के पास आ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज ये हायर एंड डीपर ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे लिए भी हैं। अगर हम शुक्रगुजारी के रास्ते पर चल निकलें तो खुदावंद का आसमान हम पर हमेशा खुला रहेगा। अगर आप आज तक अपनी ज़िंदगी में नाशुक्रगुजार रहे हैं, बुड़बुड़ाते रहे हैं, शिकायतें करते रहे हैं, तो आज आप अपने आप को खुदावंद के पास ले आएँ और कहें कि आई एम सॉरी लॉर्ड, मेरी ज़िंदगी में आज तू गहरा काम कर, मुझको छू और शुक्रगुजारी की रूह बख्श, ताकि मैं ईमान से अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में भी हर बात में तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। जैसा तेरा पाक कलाम कहता है कि मैं यीशु मसीह में तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूं और तेरी प्रस्तिश करूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे, और खुदा हम पर तरक्की, बरकत और निजात के रास्ते हमेशा खुले रखे। आमीन।